नमस्कार छात्रों, मैं विष्णु चंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष जैन दर्शन के 7 तत्व की श्रृंखला में एक तीसरे लेक्चर में जो अन्य 3 तत्व रह गए थे उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जिनको पीपीटी के माध्यम से मैं यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो अब तक हमने जैन दर्शन के 7 तत्वों में से 4 तत्व जीव, अजीव, आश्रव और बंधन के बारे में अध्ययन किया। अब हम संबर को बताते। तो संबर क्या है? तो कर्मों की रोक को ही संबर कहते हैं, अर्थात नए कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह को रोकना ही संबर है। यह क्रिया आश्रव की क्रिया के विपरीत है। इसके द्वारा कर्म प्रवाह के मार्ग को बंद कर दिया जाता है। संबर भी 2 प्रकार का होता है, भाव संबर और द्रव्य संबर। तो मुक्ति या आत्मबोध की ओर जो पहला कदम है वह यह सुनिश्चित करना है कि जिन रास्तों से कर्म आत्मा में प्रविष्ट हो रहे हैं वे बंद किए जाए और नए कर्म इकट्ठे न हो। इसे कर्मों के अंतर्वाह को रोकना या संबर कहा जाता है। भाव संबर में हम जो विचार मनुष्य को बंधन के चक्र में बांधते हैं ऐसे विचारों को रोकना होगा, और द्रव्य संबर में उन नए विचारों को रोकने के लिए हमें उस प्रकार के कर्म भी करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार संबर के भी 2 प्रकार माने गए हैं, भाव संबर और द्रव्य संबर। जैन सिद्धांत 7 तत्वों पर आधारित है। इनमें से 4 तत्व आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा कर्म सिद्धांत के स्तंभ है। संबर कर्म क्षय अथवा कर्म को नष्ट करने की ओर पहला कदम है। संसार ये सागर के समान है और जीव या आत्मा नाव के समान है जो इस सागर को पार करना चाहती है। इस नाव में छेद के कारण ही कर्म रूप पानी का आश्रव होता है। उस छेद को बंद करना ही संबर है। यदि उस नाव में छेद को बंद नहीं किया तो नाव में जैसे पानी भर जाने से डूब जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा कर्म पुद्गलों से पतित होकर डूब जाएगी, अर्थात वह यह कर्म बंधनों के चक्र में फंसकर रह जाएगी। संबर या कर्म बंधन को रोकने के तरीके क्या है? तो जैन दर्शन में माना गया है कि संबर के निम्नलिखित तरीके हैं। 3 गुप्ती अर्थात मन, वचन और कर्म पर संयम। 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, आदान प्रदान इत्यादि। 10 धर्मों का पालन, उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकंचन, ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का पालन करना। अनुप्रेक्षा अर्थात यथार्थ तत्वों का पुनः पुनः चिंतन करना। परिसह मतलब दुखों को सहना, कष्टों को सहना और चरित्र को उन्नत करना। यह संबर के कारक है। अब हम जैन दर्शन के एक अन्य तत्व निर्जरा का अध्ययन करेंगे। पहले से एकत्रित कर्मों का नाश करना या झाड़ना निर्जरा कहलाता है। जो पुराने कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश कर चुके हैं उनका क्षय होना ही निर्जरा है। नए और पुराने कर्मों को पूर्ण रूप में नष्ट करके ही जीव कर्म पुद्गलों से पूर्णतः छुटकारा पा सकता है। यही मुक्ति की स्थिति है। इस स्थिति में जीव अपने सहज सर्वज्ञ रूप में प्रकाशित होने लगता है। निर्जरा जैन दर्शन के अनुसार एक तत्व है। इसका अर्थ होता है आत्मा के साथ जुड़े कर्मों का क्षय करना, नष्ट करना। यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक तत्व है। पहले से एकत्रित कर्मों का नाश करना या झाड़ना उस मुक्ति के लिए आवश्यक है। निर्जरा संबर के पश्चात होती है। जैन ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अनुसार कर्म आत्मा को धूमिल कर देते हैं। निर्जरा से आत्मा को फिर निर्मलता प्राप्त होती है। निर्जरा के भी 2 भेद माने गए, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। अर्थात जब मनुष्य के मन से जो वैचारिक बुरे विचार है उनका पूर्णतः
नाश हो जाना ही भाव निर्जरा है और यह अवस्था जीवन मुक्ति की अवस्था के समान है। और जब मनुष्य इस कर्म पुद्गलों से उत्पन्न देह से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्णतः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और यह अवस्था द्रव्य निर्जरा की कहलाती है। तो छात्रों, अब हमने जैन दर्शन के 7 तत्वों में से अंतिम तत्व मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं। आत्मा की मुक्ति या कर्मों से छुटकारा, इसको ही मोक्ष कहा गया है। यह आत्मा के अस्तित्व की आनंदित अवस्था है जो कर्मों के बंधन से, संसार से और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त होती है। एक मुक्त आत्मा अपनी सच्ची और मूल प्रकृति अनंत चतुष्टय से युक्त होती है। यहाँ अनंत चतुष्टय से तात्पर्य है कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से युक्त होती है। ऐसी आत्मा को ही सिद्ध या परमात्मा कहा जाता है और सर्वोच्च आत्मा या भगवान माना जाता है। तो इसी संदर्भ में जैन दर्शन में भी महावीर स्वामी को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और जैन दर्शन में यह माना गया है कि प्रत्येक मनुष्य उस ईश्वर की पदवी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ईश्वर की पदवी को प्राप्त करने के लिए जैन दर्शन में त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। अब यह त्रिरत्न कौन कौन से? तो यह त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन शास्त्रों में जो सिद्धांत और तत्वों प्रतिपादित है उनके प्रति श्रद्धा की भावना ही सम्यक दर्शन है। इसी प्रकार जैन दर्शन के सिद्धांत एवं तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करना अर्थात सत्कर्मों का संपादन और दुष्कर्मों का बहिष्कार ही सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक चरित्र के लिए 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, 5 महाव्रत, 10 धर्म आदि का पालन आवश्यक है। मुमुक्ष के मोक्ष तक पहुँचने के जैन दर्शन में 14 सोपान माने गए हैं जिनको गुण स्थान भी कहा जाता है। जीव मिथ्या दृष्टि को छोड़कर किस प्रकार से यथार्थ दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि वाला बनता है और किस प्रकार अपने गुणों का विकास करते हुए परमात्मा बनता है, उसके इस क्रमिक विकास में आत्मा के गुणों के जिन जिन स्थानों पर वो रुकता है उन्हें गुण स्थान कहा गया है। तो छात्रों, जैन दर्शन में मुक्ति की प्रक्रिया साधना से ही संभव है और यह क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होती है और जैन दर्शन में इसी संदर्भ में गुण स्थानों की चर्चा की गई है। इस प्रकार हमने यह देखा कि जैन दर्शन वैदिक दर्शन में प्रचलित कर्म कांडों के विरुद्ध उत्पन्न हुआ और उसने उस समय संसार को एक नवीन राह दिखाई। तो इस प्रकार जैन दर्शन आज के संदर्भ में भी पूर्णतः प्रासंगिक दर्शन है जो पूर्ण मानव जाति को एक नई राह दिखा सकता है। आवश्यकता है हम जैन दर्शन में जो विचार है उनके बारे में अध्ययन करें और जानने का प्रयास करें तो यह कुछ संभव है। यह मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में सहायता करेगा। धन्यवाद छात्रों। अब हम अगले लेक्चर में जैन दर्शन के अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।